हेलो गाइस, ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी डॉट कॉम में स्वागत है। आई एम काजल। यहाँ हम देखेंगे ट्रिपल सी चैप्टर वाइज जो भी ऑनलाइन हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे 13 चैप्टर हैं, जिसमें हमारी जो पहली क्लास है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना क्या कहलाता है। मीन्स दैट व्हाट इज द रीस्टार्टिंग अ प्रीवियसली स्टार्टेड कंप्यूटर इज कॉल्ड। गाइस, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर आपको थोड़ा भी टफ लगता है तो उसको पहले उसके ऑप्शन से देखना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ इसमें आपका वार्म बूटिंग, सेकंड इज कोल्ड बूटिंग, थर्ड इज लॉग इन ऑफ, फोर्थ इज शटडाउन। गाइस, इसका ऑप्शन वन होगा। वन क्यों होगा ये भी मैं आपको बता दूं। वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग का मतलब क्या होता है, इसमें पहले क्वेश्चन में दिया हुआ पहले से शुरू कंप्यूटर, यानी सिस्टम जो है आपका वो पहले से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब उसको दोबारा से क्या किया गया है, दोबारा से उसको रीस्टार्ट किया गया है। तो यानी इसको वार्म, यानी सिस्टम आपका पहले ही से ही थोड़ा गर्म हो चुका है, यानी वार्म बूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, सेकंड क्वेश्चन इज माउस में बटन की संख्या कितनी होती है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बटन्स इन द माउस। गाइस, जो हम लोग माउस यूज करते हैं, ठीक है, आप उसमें देखोगे कि एक लेफ्ट बटन होता है, एक साइड राइट बटन होता है, और बीच में एक स्क्रॉल के लिए दिया होता है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं, जो पहले के आप कई सारे पुराने वाले भी देखेंगे सिस्टम, जो माउस होते हैं उसमें एक और एक्स्ट्रा बटन भी दिया होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन सही होगा कौन सा, डी, यानी ए एंड बी बोथ, यानी 2 और 3, यानी 2 बटन भी हो सकते हैं, 3 बटन भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। गाइस, अभी कभी आप कोई वीडियो बनाते हैं या तो फिर कुछ भी आपका किसी तरह का एक पीपीटी बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या पीएनजी वाले इमेज यूज करते हैं। ठीक है, अब आप ये नहीं, आपको यही नहीं पता कि पीएनजी क्या होता है। पीएनजी होता है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पीएनजी की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या होता है, ये रास्टर ग्राफिक्स के फाइल फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये सपोर्ट करता है क्या, ये आपका डेटा कंप्रेशन के लिए सपोर्ट करता है। ठीक है, ये जो आपका पीएनजी इमेज जो भी फाइल होती है, ये आपका क्या करता है, ये बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए या तो पार्सली ट्रांसपेरेंट करने के लिए किसी भी इमेज को काम करता है। ठीक है, ओके, यानी आपका पहला इसका ऑप्शन वन सही होगा, यानी क्या है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ब्लैंक किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। गाइस, यानी 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट्स होते हैं। गाइस, इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना है कि 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक होने वाला चिन्ह क्या कहलाता है। यानी जो आपका ब्लिंक होता रहता है, यानी उसको आप नैप कह सकते हैं। नैप मीन्स एक छोटा सा एक एक बहुत ही छोटा टाइम पीरियड जिसके लिए सिस्टम आपका बंद हो जाता है, या तो एक आप कोई भी सिस्टम अगर खोलेंगे वहां पे ब्लिंक करता रहता है, उसको क्या बोलेंगे, कर्सर। उसको क्या बोलते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं या लेफ्ट क्लिक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। ठीक है, और पहला ऑप्शन इसका पॉइंटर, पॉइंटर जो कोई पॉइंट आउट करता है वो है। ट्रैक बॉल आपका गेमिंग के लिए यूज होता है, वो भी नहीं है। माउस तो आप जानते हो, वो भी नहीं है, यानी इसका आंसर कौन सा सही होगा, कर्सर। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन आपका, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पे डिपेंड करता है। द साइज ऑफ द वर्चुअल मेमोरी इज डिपेंड ऑन, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑन द डेटाबेस, सेकंड इज ऑन द एड्रेस लाइन, थर्ड इज ऑन द डिस्क स्पेस, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। गाइस, इसका आंसर आपका सही होगा थर्ड, यानी जो आपका डिस्क स्पेस होती है, जो वर्चुअल मेमोरी। गाइस, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअली क्या होता है, जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो कोई भी चीज होती है, हाँ कि ये चीज वर्चुअली आप कर लो। ठीक है, वो मेमोरी कहाँ पे होती है, हमारी डिस्क में, डिस्क जो स्पेस होता है वहीं पे होती है, यानी उसकी मेमोरी किस पे डिपेंड करती है, डिस्क स्पेस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर सीपीयू में मेमोरी कंट्रोल और ब्लैंक 3 यूनिट होते हैं। कौन सी यूनिट होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सीपीयू हैज 3 यूनिट्स, मेमोरी, कंट्रोल एंड, फर्स्ट ऑप्शन इज arithmetic and logical unit, second is input output, third is microprocessor and fourth is none। ठीक है गाइस, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इकोनोमेट्रिक एंड लॉजिक, यानी अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन1 का पूरा नाम क्या है। गाइस, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो ये इसका फुल फॉर्म में देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, सारे चारों हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉनिक सब में है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी सब में है। ठीक है, बस हल्का बहुत सी माइनर सा चेंज है।
ठीक है, वो चीज हम लोग को ध्यान रखनी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको याद रखना। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये फुल फॉर्म अक्सर पूछा ही जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। फर्मवेयर का क्या अर्थ है? व्हाट डज फर्मवेयर मीन्स? क्या है ये? हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और सब है। गाइस ये आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको अगर फर्मवेयर क्या कहते हैं? फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर इज अ परमानेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इनटू अ रोम। ये क्या है? आपका रोम यानी रीड ओनली मेमोरी का एक परमानेंट प्रोग्राम होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में किसका, निम्न में से किसका प्रयोग हुआ था? फर्स्ट इज IC, translator, ULSI or none of these. Which of the following was used in fifth generation of computers? जो आपका ऑप्शन इसमें होगा सी सही होगा। अब सी क्यों सही होगा? ये आपका क्या है? क्या है ULSI? यानी ULSI क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या करता है? ये इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग और एम्बेडिंग मिलियंस ऑफ ट्रांसमीटर ऑफ द वन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप। मतलब इसमें ये क्या करता है? मिलियंस ऑफ जो भी ट्रांसमीटर होते हैं उसको एक सिलिकॉन चिप में वो संग्रहित कर लेता है। ठीक है, ये क्या होता है? तो ULSI होता है। ठीक है, यानी आपका कब यूज हुआ? कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है? माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या करेंगे? अगर हमको कोई माउस के थ्रू अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज देखना हो तो क्या करेंगे? गाइस कोई भी किसी की प्रॉपर्टीज आप देख लोगे, ये सारी चीजें आपको एक बार प्रैक्टिकली अगर आप करोगे तभी क्लियर होगी। ठीक है, आज आप जाके एक बार देखिएगा तो उसमें आप देखोगे जब राइट क्लिक करेंगे आप तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन आता है वो प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है। व्हाट विल बी द डू दिस what will we do to see the properties of an object through the mouse? First one is shift clicking, second one is dragging, C is dropping। guys dragging मतलब एक किसी इमेज को लेफ्ट क्लिक करके उसको कहीं ले जाना। ठीक है, और ड्रॉपिंग मतलब वहां ले जाके छोड़ देना, वो आपका ड्रॉपिंग हो गया। फोर्थ वन इज राइट क्लिकिंग, यानी आपका ऑप्शन क्या सही होगा? राइट क्लिकिंग। ठीक है, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूएसबी डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करता है? विच स्ट्रक्चर डज द यूएसबी डिवाइस फॉलो? गाइस हाफमैन, हैश, ट्री, लिस्ट। गाइस अगर आपकी इन सबकी संरचना को अगर पता होगा तो आप पक्का यकीन कर लोगे कि ये ट्री की संरचना को संग्रहित करता है, अनुसरण करता है। यानी एक ट्री में जैसे अगर आप इसके यूएसबी डिवाइस के अगर आप अंदर देखोगे इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है एक ट्री फॉर्मेट में होती है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ट्री। ठीक है, 13th क्वेश्चन क्या? स्पैम किससे संबंधित है? फर्स्ट वन इज आर्ट, सॉन्ग, गेम और कंप्यूटर। टू whom is spam related? गाइस कभी आप अगर आप ईमेल अगर आप यूज कर रहे होगे तो आपने स्पैम जरूर ऑप्शन एक जरूर देखा होगा। स्पैम होता है क्या है? स्पैम होता है अनवांटेड मैसेज सेंड टू समबडी वाया ईमेल और स्पेशली एडवर्टीजमेंट। अगर एडवर्टीजमेंट का कई सारे ऐसे हम आपके मेल वगैरह पे आते हैं जो डायरेक्ट स्पैम में चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो किस में चले जाते हैं? स्पैम में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कैसे ही होगा? कंप्यूटर। ठीक है, 14 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। आपको पता है इनपुट डिवाइस क्या होता है? जो भी डेटा है, सूचना जो भी होती है उसको सिस्टम में ले जाने के लिए, आउटपुट क्या है? सिस्टम से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट वन इज प्लॉटर, सेकेंड वन इज CRT मॉनिटर, थर्ड वन ईयरफोन्स एंड फोर्थ इज डिजिटल कैमरा। गाइस प्लॉटर आपको पता होगा कि प्लॉटर क्या करता है? जो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एज लाइक अ प्रिंटर वो एक पेपर पे उतार देता है, तो यानी ये आपका आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक, CRT मॉनिटर गाइस जो भी हमारा मॉनिटर होता है, जैसे पहले के टाइम में होता था जो टीवी के टाइप का होता था मॉनिटर, अब उसको क्या कहते हैं? फ्लैट बना दिया गया तो उसको क्या कहते हैं? CRT मॉनिटर, कैथोड ट्यूब मॉनिटर। ठीक है, थर्ड है आपका ईयरफोन्स। ईयरफोन में भी साउंड जाता है, ये आपका साउंड जाता है फिर उधर से यहाँ से साउंड निकलता है, तो ये भी आपका केस में हो गया। ये भी आपका आउटपुट है। यहाँ पे पूछा कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? गाइस अगर डिजिटल कैमरा की हम बात करें तो डिजिटल कैमरे को हम आउटपुट और इनपुट दोनों में ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी कई सारे मतभेद चल रहे हैं, तो यहाँ पे डिजिटल कैमरा को हम आउटपुट यहाँ पे ले रहे हैं,
कि ये आउटपुट डिवाइस नहीं, क्योंकि इनपुट भी है और आउटपुट भी, क्योंकि इसमें हमारे क्या करते हैं डिजिटल कैमरा में हमारा जो भी इंफॉर्मेशन, यानी हम अगर फोटो क्लिक करते हैं तो वहां से इंफॉर्मेशन को लेता है और उसको अगर हम केबल के थ्रू अपने सिस्टम में अटैच करते हैं तो वो सारा डेटा हमारे सिस्टम में ला देता है, यानी इनपुट आउटपुट दोनों है। इसका आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डिजिटल कैमरा, यानी फोर्थ ऑप्शन। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस? फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल पेन। गाइस ऑप्टिकल पेन का क्या यूज होता है? वो साइन वगैरह करने के लिए सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड इज माउस। माउस तो आपको पता ही है कि माउस क्या, माउस से ही तो हम पॉइंट कर करके किसी भी चीज को लेफ्ट क्लिक करके या राइट क्लिक करके देखते हैं। थर्ड वन इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक गाइस एक टाइप का डिवाइस होता है जो गेमिंग के लिए यूज होता है। फोर्थ वन इज स्कैनर। गाइस स्कैनर क्या होता है? किसी भी, मान लेते हैं ये आपका कोई पेपर ही है, किसी भी पेपर के इसको लिखी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, वो स्कैन कर लेगा, ठीक है। स्कैन करके वो सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में लेते हैं, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा है? डी सही है। यानी ये कोई पॉइंटिंग डिवाइस तो है नहीं, ये सिर्फ स्कैन करता है, कोई पॉइंट आउट नहीं करता, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? फोर्थ। 16 क्वेश्चन क्या करता है, इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या, द नंबर ऑफ ओरिजिनल कलर्स इन द कलर्ड इंक बॉटल फाउंड इन द इंकजेट प्रिंटर इज। गाइस इसमें स्याहियों की संख्या कितनी होती है? मेन 3 ही कलर से इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, ओके। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन क्या कहता है, डेटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है? व्हाट इज द मेंट बाय डेटा प्रोसेसिंग? गाइस देखिए डेटा प्रोसेसिंग जब भी होती है तो सबसे पहले क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है डेटा को, मेकिंग डेटा यूजफुल और कलेक्शन ऑफ डेटा। ये सारे जो भी प्रोसेसेस होते हैं, ये सब कुछ अगर मिलेंगे तभी उसको हम क्या कह सकते हैं? डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 18 क्वेश्चन क्या कहता है, आईबीएम का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? आईबीएम स्टैंड्स फॉर, ठीक है। ये गाइस आईबीएम के अगर बारे में आपने देखा होगा तो आईबीएम बहुत बड़ी कंपनी है। ये आपकी स्टैब्लिश हुई थी जून 16 1911 में ये स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता, यानी हु इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन से दिया हुआ इंटेल, एप्पल, आईबीएम और एचसीएल। गाइस इन सब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि जो आपका, अगर हम बात करें यहाँ सबसे पहला है आपका इंटेल। इंटेल के जो आपका गॉर्डन मूरे नाम के हैं, जो इनके फाउंडर है, ठीक है। और आपका सेकंड है आपका एप्पल। एप्पल सब लोग जानते हैं, स्टीव जॉब्स, ठीक। थर्ड है आपका आईबीएम। आईबीएम जिसके बारे में इससे पहले बात करें, चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट, ठीक है। ये इनके फाउंडर, ठीक है। और ये भी इंटेल ने ही एक माइक्रो प्रोसेसर को बनाया है, ठीक है। और लास्ट कौन सा पूछा? एचसीएल। एचसीएल के आपका शिव नादर, ठीक है। तो ये भी फाउंडर भी कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक। 20th क्वेश्चन क्या कहता है, MP3 क्या है? MP3 एस क्या है? MP3 ऑप्शंस देखते हैं। MP3 क्या एक माउस है? नहीं, माउस का नाम तो कभी नहीं सुना। क्या प्रिंटर है? नहीं, प्रिंटर तो कई सारे, इंकजेट और कई सारे प्रिंटर का नाम सुना, पर MP3 तो नहीं है। थर्ड क्या? साउंड फॉर्मेट। हाँ, साउंड फॉर्मेट में सुना है, MP3, MP4 क्या पर क्या हो गया? साउंड फॉर्मेट हो गया। और फिर डी क्या? मोबाइल फोन नहीं है, मोबाइल फोन का नहीं है, ठीक है। यानी ऑप्शन सही होगा सी, ठीक। 21 क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर का वह भाग जिससे हम छू नहीं सकते क्या कहलाता है? गाइस अभी मैंने इसको बताया था, जिसको हम नहीं छू सकते हैं तो क्या होगा आपका? सॉफ्टवेयर। इसको छू सकते हो क्या होगा? हार्ड, ठीक है। ये तो बचपन से पढ़ते हुए थे, हमको ये पक्का याद रखना है, क्या होगा? ये सॉफ्टवेयर। 22nd क्वेश्चन क्या कहता है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? हु कन्वर्ट्स इनपुट टू आउटपुट? कौन करता है? पेरिफेरल डिवाइसेस। गाइस ये आपको पता होना चाहिए पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं। जो भी हम एक्सटर्नल यूज करते हैं, यानी आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, जो भी इस तरह की चीजें होती हैं, जॉयस्टिक हो गया, वो उसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। और मैं ये अब देखिए यहाँ पे क्या है, हु कन्वर्ट्स इनपुट टू आउटपुट? इनपुट से आउटपुट में कौन चेंज करता है? मेमोरी चेंज करती है, स्टोरेज चेंज करता है कि सीपीयू? नहीं, सीपीयू चेंज करता है। जो हमारे पास जो भी इनपुट्स जो भी आती है, डेटा आते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आउटपुट में कौन चेंज करता है? सीपीयू, ठीक है। 23rd क्वेश्चन क्या कहता है, फायरवॉल से आप क्या समझते हैं? फायरवॉल क्या होता है? गाइस ये थोड़ा यहाँ इसमें थोड़ा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ। व्हाट इज द मीन बाय फायरवॉल? गाइस अगर हम ये सोचते हैं कि फायरवॉल एक ऐसी संरचना है, वो अपने सिस्टम को वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को, कि कोई
कोई अदर कोई स्पैम या तो फिर कुछ ऐसा बग आके आप पे अटैक ना कर सके, यानी इसका सेकंड इसका ऑप्शन सही होगा क्या, प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर, डैमेज द कंप्यूटर नहीं भाई, डैमेज नहीं करेगा। फायर वॉल खुद ही समझ में आ रहा है कि एक वॉल है, एक तरह की संरचना है जिसको क्रिएट की हुई है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24th क्वेश्चन क्या कहता है, पुनः प्रयोग की जा सकने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नाम क्या होगा, व्हाट विल द शॉर्ट नेम ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। गाइस देखिए, अब यहाँ पे सीडी क्या होता है आपको, कॉम्पैक्ट डिस्क, आपका RW का क्या मतलब हुआ, री राइटेबल, इसका नाम ही है री राइटेबल। रोम क्या आपका रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी क्या आपका, ये सब बात सारी चीज होता है। RW का मतलब ये होता है री राइटेबल, यानी इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पुनः प्रयोग की जा सकने वाली, यानी रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी RW, ठीक है। फिर 25th क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे लार्जेस्ट पूछा गया है, कौन है। अब यहाँ पे पीबी, जेडबी, टीबी, ईबी, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको भी ये फुल फॉर्म नहीं पता होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा दे रही हूँ। नेक्स्ट में मैं एक बार एक स्लाइड ऐड कर दूंगी जिसमें आपको इसके कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे छोटा क्या होता है आपका, बाइट, ठीक है, सबसे छोटा आपका होता है बाइट, ठीक। फिर इसके बाद होता है किलोबाइट, फिर होता है मेगाबाइट, फिर होता है जीगाबाइट, फिर होता है टेराबाइट, फिर होता है पेटाबाइट, फिर होता है एक्साबाइट, फिर होता है जेटाबाइट, यानी इसमें सबसे लास्ट में कौन सा आया, जेटाबाइट। यानी सबसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, यानी आपका जेडबी, यानी जेटाबाइट जो होगा वो आपका सबसे लार्जेस्ट होगा, ठीक है। जेटाबाइट के बाद आपका योटाबाइट भी एक होता है, ठीक है। ये तो बहुत लंबा चला आया, ठीक है। अगर इस समय से बात करेंगे जो हमारे यहाँ पे दिया होगा, तो सबसे बड़ा आपका क्या होगा, जेडबी हो जाएगा, फिर उससे छोटा हो गया ईबी यानी एक्साबाइट हो जाएगा, फिर उससे छोटा क्या होगा, पेटाबाइट हो जाएगा, फिर उससे छोटा आपका टेराबाइट हो जाएगा, ठीक है। 26 क्वेश्चन देखते हैं, एक यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है। गाइस कोई भी अगर जैसे कोई भी अगर काम कर रहा हो, ठीक है, वो अब आपने एक पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके अलावा कोई अदर डिवाइस आके उस आपके पास, यानी कोई भी अगर अदर पर्सन आके आपके काम में दखल देता है तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, ठीक है। आपकी जो खुद की टीम है वो क्या है, प्राइमरी है, ठीक है। उसके बाद से अगर किसी आप अदर पर्सन को अपने काम में ऐड करते हो तो क्या हो गया, वो सेकेंडरी है। अब ये देखिए यूएसबी पेन ड्राइव की अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा जो सिस्टम है वो उसकी जो प्रायोरिटी है, उसकी जो भी डिवाइसेस है, उसकी खुद की डिवाइसेस है, वो आपका प्रायोरिटी है, ठीक है, यानी प्राइमरी है। उसके बाद यूएसबी हम लोगों ने अलग से अटैच किया तो क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, सेकेंडरी, ठीक है। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिट का समूह क्या कहलाता है, ठीक है, यानी अ ग्रुप ऑफ बिट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, बिट, यानी एक 1 बिट इज इक्वल टू 8 बाइट, सॉरी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होगा। एक देखिए अगर हम यहाँ पे लेंथ की बात करें, एक बिट होता है, एक बिट का लेंथ कितना होता है, 1, ठीक है। अगर 0 मान लेते हैं, 0 1 से आपको पता है कंप्यूटर में जो भी सारी चीजें होती है वो 0 1 से होती है, ठीक है। अगर हम बिट की बात करें तो उसका लेंथ होता है 1 होता है, यानी इसको मान लेते हैं 0, ठीक है। अगर निबल की बात करें, जैसे यहाँ पे निबल दिया हुआ है, निबल की बात करें तो उसकी लेंथ कितनी होती है, 4 होती है, लेंथ कितनी होती है उसकी 4, ठीक है। अब हम मान लेते हैं 1011 या 10 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ पे क्या होगी 1011। अब अगर बाइट की बात करें तो उसकी लेंथ क्या होगी 8, यानी एक बाइट के कितने बिट होंगे, बिट का समूह, यानी 8 बिट होंगे तब वो कितना बनेगा, एक बाइट बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक ग्रुप ऑफ बिट इज कॉल्ड बाइट, यानी 8 बिट मिलेंगे तो कितना बनेगा, एक बाइट बनेगा, ठीक है। 28 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को मिटाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इरेज द लेटर टू द लेफ्ट टू द कर्सर, ठीक है। ये ध्यान दें, कर्सर के बाई, अब ये सारी चीजें ना आप एक बार, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको याद रहेगा, बट आप एक बार कुछ कभी अगर खुद से यूज करके देखोगे तो वो चीज ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर आप बैक स्पेस दबाते हो, कहीं पे भी वर्ड है या कुछ भी है, बैक स्पेस अगर आप दबाओगे तो कर्सर के लेफ्ट साइड की जो भी चीजें होगी वो डिलीट होगी। इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा तभी ये चीज क्लियर हो, ओके। 29 क्वेश्चन क्या कहता है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को
कौन नियंत्रित करता है? हु कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट? अब देखिए, ये देखिए अभी यहाँ पे क्या है, अब वो एएलयू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, नन। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे नाम ही ले लिया है कंट्रोल करने का, तो कंट्रोल यूनिट ही होगा। देखिए कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन क्या कहता है, मॉनिटर क्या है? स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस। गाइस ये तो आपको पता होगा। मॉनिटर हमारा क्या होता है, डेटा को प्रदर्शित करता है, डेटा को आउटपुट करता है, यानी आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। 31 क्वेश्चन क्या कहता है, रिसाइकल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को ब्लैंक डेटा को स्टोर करने के योग्य हो जाता है। रिसाइकल बिन इज कॉन्फ़िगर्ड ऑटोमेटिकली सो दैट इट इज एबल टू स्टोर ब्लैंक डेटा ऑफ कंप्यूटर्स और हार्ड डिस्क। ये कितने डेटा को लेता है, कितने परसेंट डेटा को? ये गाइस ये याद करने वाली चीज है, ये कितना 5% वाले डेटा को लेता है। कितने परसेंट? 5% वाले। ठीक है, 32 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के प्रयोग में किया जाता है? गाइस आपने नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ा हो तो अपने बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल सब के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए हेक्साडेसिमल में क्या होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में क्या होंगे, 0 से 9 तक के नंबर्स होंगे और आपके ए से एफ तक के अल्फाबेट्स होंगे। ठीक है, और 0 से 7 तक जो आपका ये बोल रहा है, ये आपका किस में हो गया, ऑक्टल में हो गया। 0 से 9 तक की आपका डेसिमल में हो गया। ठीक, 33 क्वेश्चन क्या है, वॉर्म का पूरा नाम क्या होगा? ठीक है, ये वॉर्म का व्हाट इज द व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ वॉर्म? ठीक है, तो यहाँ पे आपके देखिए आपके जो भी इस तरीके से ऑप्शंस जो भी आएंगे वो सिमिलर तरीके के आएंगे, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो आपका वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होगा, राइट वंस रीड मेमोरी। ये ध्यान रखने वाली चीज है, राइट वंस रीड मेमोरी। ठीक है, ओके। 34th क्वेश्चन क्या है, ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई? ठीक है, हु डिस्कवर्ड ब्लूटूथ? फर्स्ट ऑप्शन है मार्टिन कूपर, सेकंड इज स्टीव जॉब्स, थर्ड इज एप्पल, फोर्थ इज एरिक्सन। ठीक है गाइस, आपको मार्टिन कूपर पता है, ये नहीं किए हैं। स्टीव जॉब्स पता है, वही एप्पल, और थर्ड तो खुद ही एक कंपनी का नाम है। तो ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ एरिक्सन। अब ये भी याद हो जाएगा कि ब्लूटूथ की खोज किसने की, एरिक्सन। ठीक है, 35 क्वेश्चन क्या कहता है, टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम ये किस चीज का एग्जाम्पल है? क्या ये किसी एक फाइल में स्टोर होता है? क्या ये किसी चीज का एक रिकॉर्ड है? हाँ जी, ये तो एक रिकॉर्ड लग रहा है क्या, कि मतलब किसी का कॉन्टेक्ट नंबर, उसके डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम, ये सारी चीज किसमें, किसी किसी एक रिकॉर्ड में, एक हम रिकॉर्ड फाइल कह लिए या कुछ भी, बट ये कि क्या है, एक रिकॉर्ड है। ठीक है, एक तरह का डेटा, पर डेटा किस चीज में संग्रहित है, एक रिकॉर्ड। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 36 क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? ठीक है, क्वेश्चन अरे ऑप्शन था वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रोप्रोसेसर। हु वाज यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? अब इन सारे ऑप्शंस में हमें देखना है। गाइस देखिए, ये अगर हम बताएं कि हमारा इसमें क्या यूज होता है, आईसीस क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है, प्रिंटर को इमेज को प्रिंट करने में कितने प्रयोग होते हैं? द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर डिपेंड्स ऑफ हाउ मेनी ब्लैंक आर यूज टू प्रिंट द इमेज। अब देखिए, अब हम क्या बात कर रहे हैं, जो भी हमारा जो प्रिंटर जो प्रिंट करता है उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पिक्सल, जो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ पिक्सल, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल मीन्स पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर के जो भी एलिमेंट्स है उसको क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका डीपीआई, यानी डॉट पर इंच। गाइस जो आपका प्रिंटर की गुणवत्ता पे निर्भर करता है वो क्या है आपका डीपीआई, क्या है, डॉट पर इंच। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड आपका पेपर, नहीं भाई पेपर पे भी डिपेंड करता है पर उतना नहीं, क्योंकि क्या क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर, यहाँ पे प्रिंटर की क्वालिटी की बात की गई। ठीक है, पीपीएम अगर बोला गया, पीपीएम क्या आपका पेजेस पर मिनट, यानी आपका कितने पेज को कितने मिनट में कितने पेज को ये प्रिंट करता है। ऑप्शन क्या होता सही होगा, ये डॉट पर पिक्सल। ठीक है, ये आपका डीपीआई ऑप्शन सही होगा, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 38, निम्नलिखित में से परमानेंट मेमोरी कौन सी है? ऑप्शंस आर रोम, रैम, सीडी रोम और सीपीयू। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी,
कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका ऑप्शन कौन सा? रीड ओनली मेमोरी। ये रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है? हमारी एक मेमोरी जो है वो परमानेंट एक तरह की सेव है, उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारी क्या हो गई? परमानेंट मेमोरी। 39 क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर? माउस हार्डवेयर है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सीपीयू के मुख्य घटक कहलाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर कॉल्ड द मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू? सीपीयू का मेन कंपोनेंट क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी। ये तीनों के तीनों क्या है? इसके मेन कंपोनेंट है, यानी तीनों के तीनों रहेंगे तभी वही मिलकर कंप्यूटर सीपीयू बनेगा। ठीक है, यानी होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 41 क्वेश्चन क्या कहता है? यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, फिर वैसे ही फुल फॉर्म वाली बात आ गई, ये भी कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। ये क्या होगा आपका? यूनिवेक जो भी होता है ये आपका 14 जून 1951 में आया था। ये आपका फर्स्ट कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, यानी आपका पहला डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। 42 क्वेश्चन क्या कहता है? हायरार्की क्या है? Hierarchy. What is hierarchy? First option is storage device. Second is a network. Third में represent the computer's memory in sequence, यानी कंप्यूटर की मेमोरी को क्रमबद्ध में दर्शाता है। हायरार्की का मतलब क्या होता है? एक क्रमबद्ध एक संरचना। ठीक है, अब यानी इससे अगर मैं आपको ये बता दूं, अगर हायरार्की ना लिखा होता इसमें लिखा क्रमबद्ध संरचना, तो उससे आप खुद समझ जाते हैं क्या कंप्यूटर की मेमोरी को एक क्रम में दर्शाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, यानी एक सीक्वेंस में दर्शाता है। 43 क्वेश्चन क्या कहता है? सीपीयू को ब्लैंक के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज, फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूट, नहीं, फोर्थ वन इज माइक्रो प्रोसेसर। हाँ जी, सीपीयू को एक माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, माइक्रोचिप नहीं, मिनी कंप्यूटर नहीं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? एक माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। 44 क्वेश्चन क्या कहता है? एमआईसीआर में आर का मतलब क्या होता है? गाइस, एमआईसीआर में आर का मतलब जानने से पहले आपको पहले पूरा एमआईसीआर का मतलब फुल फॉर्म आपको पता हो जाना चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्या? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, यानी इसका इसमें आर का फुल फॉर्म क्या होगा? रिकॉग्निशन, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। गाइस, अगर हम बात करें, यहाँ पे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे थे, तो माइक्रो प्रोसेसर होता है क्या है? मैं थोड़ा सा यहाँ मैं उसको डिस्क्राइब करना चाहूंगी। माइक्रो प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर प्रोसेसर वेयर इन द डेटा प्रोसेसिंग लॉजिक एंड कंट्रोल इज इंक्लूडेड ऑन द सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर है जिसमें सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में हम चाहे अपने सारे लॉजिक और कंट्रोल्स को एक जगह संग्रहित करते हैं ऑन ए स्मॉल नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सीपीयू भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। 45th क्वेश्चन क्या है? सामान्य कुंजी पटल में कितने बटन पाए जाते हैं? हाउ मेनी बटन्स आर फाउंड इन द नॉर्मल कीबोर्ड? नॉर्मल कीबोर्ड में गाइस 101 बटन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन 46 क्वेश्चन क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर में ब्लैंक का प्रयोग किया जाता है। ब्लैंक इज यूज्ड इन हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या? एनालॉग संकेतों का, डिजिटल संकेतों का, उपरोक्त दोनों का? कोई नहीं गाइस, इसमें दोनों का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको हाइब्रिड करते हैं। क्या? तो इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल्स का प्रयोग होता है। ठीक है। 47 क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्यूटर का कार्य नहीं है। क्या कंप्यूटर नहीं करता है? इनपुट, हाँ जी, इनपुट तो करता है। आउटपुट, हाँ जी, आउटपुट भी करता है। कंट्रोलिंग भी करता है। थर्ड ऑप्शन क्या? अंडरस्टैंडिंग, नहीं भाई, कंप्यूटर हमारा कोई इंसान नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर को अंडरस्टैंडिंग वाली कोई भी उसके पास पावर नहीं है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 48 क्वेश्चन क्या कहता है? डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार है, यानी पावर। यहाँ पे जैसे मैंने बात की थी, वहां पे हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल। यहाँ पे डेसिमल में किसका, डेसिमल का पावर क्या होगा? 10। ठीक है, इस तरह ऑक्टल का क्या होगा? 8। हेक्साडेसिमल का होगा 16। ठीक है, इसी तरीके से हमें बाइनरी का होगा क्या? 2। इस तरीके से हमें ये थोड़ा, अगर नंबर सिस्टम आप नहीं पढ़े हो तो अभी आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, उसकी क्लास आप जरूर लीजिए। 49 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, क्या है आपका? फर्स्ट वन इज पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क, डीवीडी।
किसको नहीं ले जाया जा सकता? पेन ड्राइव को हाँ भी ले जा सकता है, सीडी को भी ले जा सकता है, हार्ड डिस्क को नहीं, क्योंकि हार्ड डिस्क को क्या, क्योंकि हार्ड डिस्क हमारे सिस्टम के अंदर होती है, हार्ड डिस्क को ले आने को हम सिस्टम से पूरा डिटैच करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क ले आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको वहां से डिटैच करके ले आना पड़ेगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। 50 और तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है? ठीक है, पहला क्या आपका लिंक्स, सेकंड क्या ब्राउजर, थर्ड क्या प्रिंटर और सर्च इंजन। गाइस देखिए, कोई भी लिंक के थ्रू हम कई सारे ब्राउजर पे जाते हैं, वहां पे सर्च इंजन के थ्रू जाते हैं, पर प्रिंटर का यहाँ पे इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्रिंटर, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ तक लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर यहाँ तक आ ही गए हैं, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। और टेलीग्राम का भी हमारे लाइव अपडेट्स के लिए, मीन्स दैट आपको जो भी क्लास आएंगी उसकी लाइव अपडेट आपको यहाँ मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया, उस पर जरूर जाएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।